हम खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं। कर्म का संबंध अपनी रचयिता खुद बनाते हैं। जिम्मेदारियों को स्वर्ग से हटाकर अपने ऊपर डालने से इंसान खुद ही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म अस्तित्व का स्वाभाविक आधार है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन को कौन चला रहा है। अधिकतर लोग इस सफ़र में कठपुतली की तरह जीते हैं, जिन्हें जीवन के बारे में असली समझ होती ही नहीं है। उनका अपने जीवन पर थोड़ा या बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। वो अपनी नियति अनजाने से गढ़ते हैं। असल में मनुष्य के कर्म की उसकी दिशा दशा को निर्धारित करती है। अगर बात करें तो कर्म का अर्थ है कार्य। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग कार्य को अच्छे और बुरे कार्य, गुण अवगुण, पुण्य पाप और संदर्भ में देखते हैं। यह सोच सिर्फ गलत बैतुकी नहीं, खुद भी होती है। यह सोच से भाग्यवादा एक ब्रांड जन्म दिया है, जिसमें लोगों को पंगु बना दिया है। अगर वास्तव में देखा जाए तो कर्म का पूर्ण और पाप से कोई लेना देना नहीं है। कर्म का अर्थ सिर्फ यह है कि हमें अपने जीवन का खाका तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। कर्म का संबंध अपनी रचयिता खुद बनने से है। जिम्मेदारी का स्वर्ग से हटाकर अपने ऊपर डालने से इंसान खुद ही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म अस्तित्व का एक स्वाभाविक आधार है। यह अपनी ही नियति के लिए या सबसे बढ़कर जीवन हमारे अनुभवों को प्रकृति के पूरी जिम्मेदारी बनाता है। कर्म कोई सिद्धांत नहीं है, न ही कोई विचारधारा या दर्शन है। यह एक अस्तित्व प्रणाली है। यह सूरज की तरह काम करता है, चाहे आप उसे माने या ना माने, चाहे आप उसे पूजें या अनदेखा कर दें। हालांकि कर्म का अर्थ कार्य होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि इसका संबंध शरीर से किए हुए कार्य ही हो। कर्म का संबंध 3 स्तरों पर किए गए कार्यों से है: शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर पर। इन तीनों स्तर पर आप जो भी कार्य करते हैं वह आपके ऊपर एक खास तरह का छाप छोड़ता है। 5 इंद्रियों से प्राप्त छापों को विशाल मात्रा में बदल देता है। यह प्रवृत्ति समय के साथ साथ ठोस बनकर आपकी शख्सियत या आपका स्वभाव बन जाती है। वहीं पर अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कर्म एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसे अपने खुद के लिए अनजान की रचना की है, जिस पर शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा संबंधी कार्य करते हैं। उसी आधार पर आपका सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एक बार जब आप सॉफ्टवेयर लिख जाता है तो आप पूरा सिस्टम उसी के अनुसार कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर कोई भाग्य नहीं है जिसे भोगना पड़े। इसे फिर लिखे या मिटाया जा सकता है, या इससे दूरी भी बनाई जा सकती है। कर्म का बैकअप सिस्टम इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे आप आपका शरीर या मन खो दें, लेकिन अपने कर्म नहीं खोते हैं। इसलिए इस तरह धरती पर क्या देकर जाएंगे, इसकी प्रकृति हमें तय करनी होगी। जीवन में तो दुख और आनंद ना हो, वैसा ही आप अपने बनाते हैं। कर्म का प्रणाली निरंतर चलती रहती है। कर्म अपराध और दंड की बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह आपका पैदा किया हुआ एक आंतरिक ही कार्य है। चाहे आपका शरीर, मन नष्ट हो जाए, फिर भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह आपकी जीवन ऊर्जा पर कर्म की छाप